नाउ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना, बट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवाना इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर आपके गोल्स टाइम से अचीव हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव। जो मैनेजर्स की पॉलिसीज हैं वो इफेक्टिव है, मतलब इफेक्ट दे रही हैं। दैट्स व्हाट इफेक्टिवनेस मीन्स, दैट चीज़ें इफेक्टिव हैं, काम कर रही हैं। जो मैनेजर की पॉलिसीज हैं दे आर वर्किंग वेल। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो मैनेजर की पॉलिसीज हैं वो कम से कम रिसोर्सेज में काम कर रही हैं। देखो, ज़्यादा पैसे लगा के आप कोई भी काम करवा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो कम रिसोर्सेज लगा के काम पूरा करके दिखाए। तो एज अ मैनेजर आपको वो मशीन खरीदनी है जिसमें इनपुट कम लगे और आउटपुट बहुत ज़्यादा आए। आपको वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है जिसमें कॉस्ट बहुत कम लगे बट रिजल्ट बहुत अच्छा है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट बहुत कम है बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दैट्स हाउ यू कैन एफिशिएंटली प्रमोट योर प्रोडक्ट। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपकी जो पॉलिसीज है वो इफेक्टिव है, आप सही तरीके से काम कर रहे हो। बट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम से कम रिसोर्सेज में आप अपना काम पूरा करके दिखा रहे हो। तो एक अच्छा मैनेजर वो है जो अपनी पॉलिसीज का इफेक्ट भी दिखाए और कम से कम रिसोर्सेज में करके दिखाए। तो अगर काम पूरा हो रहा है तो आप इफेक्टिव हो, और अगर रिसोर्सेज कम लगा रहे हो तो आप एफिशिएंट हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मैनेजर एफिशिएंट है तो वो इफेक्टिव भी हो। मतलब सर, अगर कोई मैनेजर रिसोर्सेज कम लगा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका टारगेट भी पूरा हो जाए। सपोज करो एक मैनेजर ने सोचा कि मुझे एफिशिएंट बनना है, तो उसने कहा कि हमारी फैक्ट्री में जब लंच ब्रेक होगा तब उस टाइम में कोई भी फ़ैन, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी नहीं चलेगा। दोपहर में 11 जब बजेंगे एट 11 AM, कोई भी 1 घंटे के लिए फ़ैन नहीं चलेगा और लाइट नहीं चलेगी, बस हम सनलाइट के बेसिस में लंच करेंगे। तो उसे लगा ये एफिशिएंसी है, बट इससे क्या हुआ, वर्कर्स की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अफेक्ट हो गई। वर्कर्स जब ब्रेक के बाद काम करने के लिए गए तो उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा खराब हो गई। तो इसीलिए एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कंजूसी करो। एफिशिएंसी का मतलब होता है रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करो, ऑप्टिमली यूटिलाइज करो। ठीक है, जब वेदर अच्छा है तो उस टाइम पे एसी मत चलाओ। दैट इज व्हाट एफिशिएंसी मींस, राइट। तो काम को भी पूरा करवाना है और कम से कम रिसोर्सेज में लगने चाहिए। तो अगर आप रिसोर्सेज कम लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इफेक्टिव हो, और अगर आप इफेक्टिव हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिसोर्सेज कम लगा रहे हो। तो एक मैनेजर को बैलेंस बना के चलना है कि इफेक्टिव भी है मैनेजर और रिसोर्सेज भी वो कम से कम लगा रहा है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम सही से करना, ठीक है, और रिसोर्सेज कम से कम लगाना, कॉस्ट कम लगनी चाहिए। दैट इज व्हाट एफिशिएंसी मीन्स, कि खर्चा कम से कम हो। वेयर एज इफेक्टिवनेस इज कंसर्न कि चीज़ ठीक तरीके से होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, जैसे भी हो चीज़ को ठीक तरीके से करो ताकि एक्टिविटी कंप्लीट हो और गोल्स अचीव हो। दूसरे वर्ड्स में इफेक्टिवनेस कंसर्न है एंड रिजल्ट से। कुछ भी करके हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है बाय एनी मीन्स। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं बट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। मैनेजर किसी भी पोजीशन का हो, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सारे मैनेजर्स को इफेक्टिव भी होना है और एफिशिएंट भी होना है। तो मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी हो। देखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो साइड्स है सेम कॉइन की। आप सबने कॉइन देखे होंगे, कॉइन में दो साइड्स होती हैं, एक हेड्स और एक टेल्स। अगर मैं एक साइड उसमें से रिमूव कर दूं, एक साइड अगर मैं कॉइन्स में से रिमूव कर दूं, मान लो मैंने टेल्स साइड रिमूव कर दी, मैंने कट कर दिया उसको समहाउ, नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद हेड साइड, तो क्या वो कॉइन वर्क करेगा? क्या मैं किसी को अगर मार्केट में जाके मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, अगर मैं किसी को एक सिक्का दूं जिसमें सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड सिक्के की है ही नहीं, तो क्या वो कॉइन एक्सेप्ट करा जाएगा इकोनॉमी में? नो। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एक कॉइन की दो साइड्स हैं। अगर एक साइड भी नहीं है तो फिर वो कॉइन यूजलेस है। तो अगर एक मैनेजर इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है तो उसकी पॉलिसी यूजलेस है, और अगर वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी पॉलिसी इज यूजलेस। ठीक है, यूजलेस काइंड ऑफ एक रॉन्ग वर्ड हो जाएगा कहना कंप्लीटली, बट अगेन मतलब इफेक्ट मतलब फायदा नहीं है। अगर आप एक अच्छा मैनेजर दोनों को बैलेंस करके नहीं चल सकता, तो यहाँ जो ये मेटाफोर दिया हुआ है टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, ये इसीलिए बोला हुआ है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक कॉइन की दो साइड्स इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो आसान होता है इफेक्टिव होना, मतलब काम जैसे तैसे पूरा कर लो, नाइट शिफ्ट लगाओ, ज़्यादा लेबर को यूज़ करो, ज़्यादा मटेरियल यूज़ करो, रॉ मटेरियल, तो काम पूरा हो जाएगा फैक्ट्री में। बट आप एफिशिएंसी को इग्नोर कर रहे हो, आप टास्क तो पूरा कर रहे हो। अगर आपको टारगेट मिला है
कि इस मंथ में आपको 10% से प्रोडक्शन बढ़ानी है, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने नाइट शिफ्ट लगानी शुरू कर दी, तो रिसोर्सेज आपने बढ़ा दिए, तो नाइट शिफ्ट लगा के तो प्रोडक्शन बढ़ी जाएगी ना। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आपकी फैक्ट्री की ड्यूरेशन 8 आवर्स है तो 8 आवर्स में कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, मशीन में क्या चेंजेस करें, इनपुट्स में क्या चेंजेस करें, क्या मशीन की सर्विसिंग करवाएं या क्या करें जिससे प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो पाए, राइट। तो आपको एफिशिएंटली सोचना चाहिए। तो टास्क को पूरा करा जा सकता है बट एट अ हाई कॉस्ट। ये चीज़ गलत है कि आप काम तो पूरा कर रहे हो बट कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे हो, मतलब आप इफेक्टिव तो हो बट एफिशिएंट नहीं हो। सपोज करो कि कंपनी की प्रोडक्शन का टारगेट है 5000 बनाने एक ईयर में यूनिट, जो भी बनाते हैं, जो भी चीज़ें कंपनी बनाती है, मान लो ये कंपनी कार्स बनाती है, अब उन्हें 5000 कार्स बनानी है एक ईयर में। इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने डबल शिफ्ट लगा दी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेम उससे जा रहा है ये एग्जांपल। 5000 कार का टारगेट है और ये 1 ईयर में प्रोड्यूस करनी है, और इसके लिए डबल शिफ्ट लगा दी क्योंकि दिन के टाइम में पावर फेलियर होता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है, पावर कट हो जाता है। मैनेजर ने 5000 यूनिट्स बना ली, जो प्रोडक्शन मैनेजर था कंपनी का उसने बना ली, बट कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि उसने डबल शिफ्ट लगा दी। तो लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई और फिक्स चार्जेस भी आपके बढ़ गए, है ना। इस चीज़ की वजह से मैनेजर वॉज इफेक्टिव, उसकी पॉलिसी ने इफेक्ट दिखाया, उसकी पॉलिसी ने इफेक्ट दिखाया, बट मैनेजर एफिशिएंट नहीं था, रिसोर्सेज नहीं बचा पाया वो, ठीक है। तो उतने ही आउटपुट को उसने बनाया बट ज़्यादा कॉस्ट पे उसने बनाया, ज़्यादा रिसोर्सेज उसने लगाया, कॉस्ट तो लगी ही लगी, साथ में ज़्यादा लेबर लगी, रॉ मटेरियल लगा, तो रिसोर्सेज ज़्यादा लग गए, तो एफिशिएंट नहीं था। इसीलिए मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करें विद मिनिमम रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम से कम लगने चाहिए, तो तभी वो एफिशिएंट होगा। और काम भी पूरा होना ज़रूरी है, इफेक्टिव होना भी ज़रूरी है, गोल अचीव हो वो ज़रूरी है, और रिसोर्सेज कम लगे वो भी ज़रूरी है। तो बैलेंस होना चाहिए इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में। तो मतलब समरी इसकी यही है, इफेक्टिवनेस मतलब जैसे तैसे काम पूरा करो, एफिशिएंसी का मतलब है रिसोर्सेज कम लगने चाहिए। और दोनों का मतलब आप समझ जाओ कि मैनेजर अगर इफेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एफिशिएंट है, एफिशिएंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इफेक्टिव भी है। काम पूरा कर लिया तो इफेक्टिव है, रिसोर्सेज कम लगे तो एफिशिएंट है। अगर रिसोर्सेज कम लगे तो ज़रूरी थोड़ी है काम पूरा हुआ हो, और अगर काम पूरा हो गया तो ज़रूरी थोड़ी है कि रिसोर्सेज भी कम लगे हों। तो समझो, अगर रिसोर्सेज कम लगे तो वो एफिशिएंट है, काम पूरा हो गया तो इफेक्टिव है, दोनों चीज़ें हो गई तो इफेक्टिव भी एफिशिएंट भी है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ।